हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पीएस इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच की। कैसे इंसान अपने विचारों से अपना भविष्य निर्धारित करता है, कैसे इंसान के विचार उसकी जिंदगी बदल देते हैं, एक इंसान का दिमाग कितने प्रकार के विचार देता है और इन विचारों में कितनी ताकत होती है, नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच का क्या महत्व है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा पीएस इन्फो यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रेन दो तरह से काम करता है, एक पॉजिटिव विचार देता है, एक नेगेटिव विचार देता है। एक बोलता है ये काम करे तो दूसरा बोलता है ये मत करो। लेकिन आज मैं कुछ इससे अलग बताने वाला हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में 24 घंटे में लगभग 60,000 से 80,000 अच्छे या बुरे विचार आते हैं। बट यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम अच्छे विचारों पर एक्शन लेते हैं या बुरे विचारों पर। असल में हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है, हमारा दिमाग भी ऐसे ही विचार देता है और हमारे विचार हमारे एक्शन में बदल जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ब्रेन के प्रोग्रामिंग सिस्टम को। हमारे पास दो ब्रेन हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। अगर मैं बोलूं कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड 10% पावरफुल है, जबकि सब कॉन्शियस माइंड 90% पावरफुल है। आइए समझते हैं क्या हमारे पास वाकई में दो ब्रेन हैं भी या नहीं। जब कभी आप अकेले होते हैं या अकेले में बैठे होते हैं, कुछ देर बाद आप खुद से ही बातें करने लगते हैं, खुद को ही एडवाइस देने लगते हैं या खुद से ही कुछ सवाल करने लगते हैं। और आश्चर्य तब होता है जब आपको जवाब भी आना शुरू हो जाता है। आप खुद से प्रैक्टिकल करके देखिए। इसको साधारण भाषा में समझते हैं। 10% कॉन्शियस माइंड मतलब अलादीन और 90% कॉन्शियस माइंड मतलब जिनी। जो कॉन्शियस माइंड बोलता है, सब कॉन्शियस माइंड पूरी ताकत लगाकर उस पर एक्शन लेता है और हर बार बोलता है जो हुक्म मेरे आका। अगर हमारे दिमाग में कुछ गलत विचार उत्पन्न होते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड बोलता है जो हुक्म मेरे आका और अपनी पूरी एनर्जी नकारात्मक विचारों में लगा देता है। जैसे जब किसी इंसान के दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं और वह मरने के बारे में सोचता है तो सब कॉन्शियस माइंड मतलब जिनी उसको तरह तरह के एडवाइस देता है। कभी एडवाइस देता है खुद को गोली मार ले, कभी विचार देता है फांसी लगा ले या जहर खा ले। हमारे दिमाग में जैसे विचार आएंगे, हमारा दिमाग ऐसे ही एक्शन में बदल देता है। जब हम कभी किसी इंसान के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं या उसके बारे में सोचते हैं कि ये तो चोर है, गंदा है, ऐसा है, वैसा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस व्यक्ति की वैसी ही छवि हमारे दिमाग में बैठा लेता है। फिर कभी जब हम उससे 10 साल बाद भी मिलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड फिर याद दिलाता है कि वे व्यक्ति तो गंदा है, ऐसा है, वैसा है। इसलिए हमें किसी भी इंसान के बारे में गलत धारणा अपने दिमाग में नहीं बैठानी चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द ही हमारे विचार बनाते हैं, हमारे विचार ही हमारे एक्शन में बदलते हैं और हमारा एक्शन हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हमारा दिमाग कितना पावरफुल है, हमारे विचारों में कितनी एनर्जी है। हमारे विचार निर्जीव वस्तु पर भी एक्शन लेते हैं और उस पर कार्य करते हैं। डॉक्टर इमोटो के एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। कुछ कुक्ड राइस से, जहाँ पर उन्होंने कुक्ड राइस को थोड़े पानी के साथ मिलाकर 3 अलग अलग एयर टाइट जार में बंद करके रख दिया। उसके बाद उन तीनों जारों को अलग अलग स्लिप लगाए गए। पहले जार पर लिखा गया लव,
दूसरे पे लिखा हेट एंड तीसरे पे लिखा गया इग्नोर। अकॉर्डिंग टू देयर नेम, डॉक्टर इमोटो ने अगले 30 दिनों तक पहले जार में रखे चावलों को लव, ग्रेटिट्यूड, पीस जैसी फीलिंग्स एक्सप्रेस किया, जैसे कि आई लव यू, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच, तुम्हें देखकर मैं सचमुच बहुत खुश हो जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सेकंड वाले जार में रखे गए चावलों से उन्होंने नफरत, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बात की, जैसे कि आई हेट यू राइस, यू आर एन इडियट, तुम्हें देखते ही मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। टू बी शॉर्ट, डॉक्टर इमोटो ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी उस सेकंड जार में रखे चावलों पर निकाली और थर्ड जार को कंप्लीटली इग्नोर किया गया, जैसे कि उस जार में रखे चावलों का डॉक्टर इमोटो की लाइफ में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह गजब का पागल डॉक्टर है, चावलों से बातें कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद इस पागल डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सामने आए और रिजल्ट सचमुच बहुत हैरान करने वाले थे। कुछ दिनों में ही चावलों में गजब के चेंजेस आने लगे, यानी कि जिन चावलों को नेगेटिव एनर्जी दी जा रही थी, जिनसे गुस्से में बात की जा रही थी, वो चावल मोल्ड यानी कि बुरी तरह से सड़ने लगे, और जिन चावलों को पॉजिटिव एनर्जी यानी कि प्यार, सद्भावना और पीस जैसी फीलिंग्स एक्सप्रेस किया जा रहा था, वो चावल लगभग वैसे ही थे जैसा उन्हें रखा गया था, और जिन चावलों को इग्नोर किया जा रहा था वो चावल भी सड़ने लगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इमोटो, जब किसी चीज को बाकी सबसे आइसोलेट कर दिया जाता है तब उस चीज पर भी सेम नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ने लगता है। इस एक्सपेरिमेंट के पब्लिश होने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट और लोगों को डॉक्टर इमोटो के इस प्रयोग ने हिला दिया। उसके बाद लाखों लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया और हर बार रिजल्ट लगभग सेम ही थे। बट हियर इज द कैच, डॉक्टर इमोटो का ये एक्सपेरिमेंट केवल आपके एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है, यानी कि जब आप राइस से बात कर रहे होते हैं तब असल में आप राइस में पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। उस समय आपकी फीलिंग कितनी इंटेंस है, अगर हंसते हुए हम अपने माइंड पावर यानी अपने विचारों की शक्ति से किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बशर्ते हमें पॉजिटिव सोचना होगा। मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े मिरेकल मैन मॉरिस गुडमैन के जीवन का एक इंसिडेंट बताता हूँ। उन्होंने अपने पॉजिटिव विचारों से वो कर दिखाया जो उनके डॉक्टर भी नहीं कर पाए। उनके डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अपने माइंड पावर यानी विचारों की शक्ति से कैसे अपने आप को ठीक किया। जो डेट उन्होंने अपने दिमाग में सेट की, उसी निर्धारित डेट को वो अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकले। देखिए छोटा सा, मैंने गुर्दों को फिर से सुधरते देखा है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं, आंखों की रोशनी तक वापस आते देखी है मैंने। मैं मानता हूँ लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। well, 10 मार्च 1981 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। मेरा प्लेन क्रैश हो गया था। मुझे लकवे की हालत में अस्पताल लाया गया। मेरी रीढ़ की हड्डी कुचल गई थी। मेरे पहले और दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रे टूट चुके थे। मेरी निगलने की शक्ति नष्ट हो गई थी। मैं न खा सकता था न पी सकता था। मेरे फेफड़े नष्ट हो गए थे तो मैं सांस नहीं ले पाता था। मैं सिर्फ पलकें झपका सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी भर बेजान सा रहूंगा, बस पलकें ही झपका सकूंगा। ये उनकी सोच थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात थी कि मैं क्या सोचता था। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगा जो उस अस्पताल से चलकर निकलेगा। मुझे सिर्फ अपने दिमाग से काम करना था, और अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीजों को फिर से समेट सकते हैं। इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो किसी तकलीफ में है, अगर मुझे उनको अपनी जिंदगी का सार बताना हो और अगर मुझे उनकी जिंदगी का सार बताना हो तो मैं 7 शब्दों में कहूंगा, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। हमें कभी भी अपने दिमाग में नकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं होने देना है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, सबको अच्छा बोलना है, सबके बारे में अच्छा सोचना है, ये बोलते रहना है कि सब अच्छे हैं, दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, कोई भी खराब नहीं है। जब हमारे शब्द पॉजिटिव होंगे तो हमारे दिमाग में विचार भी पॉजिटिव आएंगे, जिससे हमारा जीवन बहुत ही खुशनुमा होगा। आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।
अगर आपने हमारा PS इन्फो यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।